नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम एस्ट्रो वैदिक में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कहते हैं समस्या है तो समाधान भी है, बस आवश्यकता है तो एक सही मार्गदर्शन की, और वो सही मार्गदर्शन आपको प्राप्त होता है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और आज भी हमारे साथ स्टूडियो में एक बेहद ही फेमस एस्ट्रो और टैरो कार्ड रीडर जुड़ी हैं। तो आइए बिना देरी किए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। उनका नाम है प्रियांशी द्विवेदी जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ संतवाणी चैनल का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस का, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है कि मैं लोगों को उनकी समस्याओं का हल दे सकूँ। जी बिल्कुल। अच्छा मैम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, जैसा कि आप टैरो कार्ड रीडर हैं, तो टैरो कार्ड रीडिंग आखिर है क्या और कैसे ये लोगों की समस्या का समाधान करती है? टैरो कार्ड रीडिंग ज्योतिष शास्त्र का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। ये जिस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली, हस्तरेखा, अंक ज्योतिष के जरिए हम मनुष्य के भविष्य को जानने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार कार्ड्स के ज़रिए हम लोगों के भविष्य को जानने का प्रयास करते हैं। इन कार्ड्स में कई अंक, संकेत और कई रंग होते हैं जो हमें लोगों के भविष्य के बारे में बताते हैं। ये 5 मूलभूत तत्वों से मिलकर बने होते हैं: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। इन तत्वों से इनका कनेक्शन जुड़ा होता है, ये यूनिवर्स से जुड़े हुए होते हैं। कार्ड रीडिंग नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को अपनी जन्म तिथि की ज़रूरत होती है और उन्हें अपनी जन्म डेट, प्लेस, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है एक जन्म कुंडली बनाने के लिए। लेकिन कार्ड रीडिंग में सिर्फ आपका नाम, जिसके ज़रिए मैं आपके बारे में, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन दे सकती हूँ, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सटीक आंसर्स दे सकती हूँ अपने कार्ड्स के ज़रिए। जी बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या है और ये किस तरह से कार्य करती है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर हम देखें, ज्योतिष शास्त्र जो है वो अथाह सागर है ना। यहाँ पर जो है हमें कई बारी हम देखते हैं कुंडली के जरिए भी अपनी समस्याओं का समाधान पता चलता है, हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी अपनी समस्याओं का समाधान जानते हैं, और अभी जैसे कि आप हैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए भी जानते हैं। पर अगर देखा जाए तो सबसे जो सटीक जो हमारी समस्याओं का समाधान करता है वो क्या है? कुंडली, न्यूमरोलॉजी या फिर टैरो कार्ड रीडिंग? वैसे तो सभी चीज़ें आपके लिए ही बनी होती हैं, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए ही बनी होती, लेकिन जो कार्ड रीडिंग होती है वो आपकी एनर्जी से बेस्ड होती है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है उनकी राइट टाइमिंग, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, ये चीज़ें उन्हें नहीं पता होती हैं। तो आपके नाम के ज़रिए मैं आपको बता सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ आपके फ्यूचर के लिए। जी बिल्कुल। अगर बात करें इसकी सटीकता की, तो कितने प्रतिशत तक हम कह सकते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो सटीक हमारी समस्या के बारे में बता रही है या इसका सटीक समाधान दे सकती है? इसकी सटीकता निर्भर करती है एक कार्ड रीडर पर और जो अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आया है। क्योंकि कार्ड्स जो होते हैं वो यूनिवर्स से जुड़े हुए होते हैं, और यूनिवर्स पे अगर हमारा विश्वास नहीं होता है तो हमारे कार्ड में वो सटीकता नहीं आती है। किंतु जो कार्ड रीडिंग है वो हमारी एनर्जी से बेस्ड होती है, तो ये 100% एक्यूरेसी देते हैं। चलिए बिल्कुल, जैसा कि हमारे दर्शक जान रहे हैं आज टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में, और इसी के साथ हमारे पास एक ईमेल भी आ गई है। इनका प्रश्न है कि इनकी शादी को 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। इनका नाम जो है नाम इन्होंने बताया है सरिता, और ये हैं बेंगलोर से। तो सरिता जी, आप हमारे कार्यक्रम को देखती रहिएगा। बस यहाँ पे प्रियांशी जी कुछ कार्ड्स आपके लिए खोल रही हैं और देखते हैं कि आपकी जो समस्या का समाधान है आपको क्या मिलता है। तो लगातार आप हमारे कार्यक्रम को देखती रहिएगा। जी, क्या इनकी प्रॉब्लम है? इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनकी शादी को 2 साल हो गए और अभी तक इन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। इनका प्रश्न ये है बेसिकली कि आखिर इन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी या नहीं। जी बिल्कुल, जैसा मैं देख पा रही हूँ अभी इन्हें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और अभी 2 साल इन्हें और प्रॉब्लम्स आएंगी। 2 साल संतान का सुख नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, जीवन में संतान सुख है
और जो आपकी संतान होगी वो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर आने वाली है। और मैं कहूँगी कि आपकी ये संतान आपकी लाइफ में जो अभी तक आपने प्रॉब्लम्स फेस किया है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहते हो, ये आपकी सभी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगी। चलिए, बिल्कुल एक गुड न्यूज़ ही यहाँ पर आपको सरिता जी मिली है। थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा, लेकिन इंतज़ार का जो फल होगा वो बहुत ही मीठा होगा। बाकी अगर आप और अधिक जानकारी जानना चाहती हैं तो अधिक जानकारी के लिए जो डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मेंशन हो रही है उस पर आप अपनी क्वायरीज पता कर सकती हैं। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि प्रियांशी जी, अभी मैंने देखा आपने कार्ड्स कुछ खोले, इसी से ही मेरे मन में एक सवाल आया कि कार्ड्स कितने प्रकार के होते हैं? कार्ड्स 78 कार्ड्स होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना। मेजर अरकाना हमारी लाइफ की मेजर इवेंट्स को बताता है, हमारी लाइफ में जो मेजर चीज़ें होती हैं उन्हें बताता है। माइनर अरकाना हमारे डेली इवेंट्स को बताता है, जैसे कि नॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं लोगों के कि उनकी जॉब नहीं लग रही है, उन्हें उनकी फ्रेंडशिप हुई है तो ये रिलेशनशिप आगे तक जाएगा कि नहीं जाएगा, ये माइनर अरकाना बताते हैं। मेजर अरकाना ये बताते हैं कि आपकी लाइफ आगे कैसी रहेगी, आपके लाइफ में आगे मनी का ग्रोथ कितना ज़्यादा है या आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा संघर्ष है। बिल्कुल। एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे और करना चाहूँगी कि जब भी हम टैरो कार्ड रीडर से कभी बात करते हैं तो उनका कहना ये होता है कि एंजल्स आपके बारे में ये बता रहे हैं या एंजल्स आपके लिए ये कहना चाहते हैं। तो अगर हम इसमें एंजल्स का अर्थ जाने तो एंजल्स यानी कि ईश्वर का प्रतीक है, ईश्वर हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या होता है ना कि जब हम धरती पर जन्म लेते हैं तो ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ होती है, हमारे जन्म से ही वो हमारे साथ होती है। एंजल्स हम कह सकते हैं कि ये दूसरे उसमें कुछ साइंस के में लैंग्वेज में बोला जाता है इसे कॉस्मिक एनर्जी, और हमारे आध्यात्म धर्म में बोला जाता है ईश्वरीय शक्ति। तो ये ईश्वरीय शक्ति कहीं नहीं होती, ये आपके अंदर ही होती है, जिसके ज़रिए हम ईश्वर से आपके सवालों के जवाब मांगते हैं और कार्ड्स के ज़रिए हमें वो जवाब प्राप्त होते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि सीधे अर्थ में अगर हम समझे तो ईश्वर का संकेत ही हमें टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए मिलता है। चलिए, इसी के साथ एक अन्य हमारे पास जो है क्वारी आई है राहुल जी की दिल्ली से। इनका प्रश्न है कि ये बिजनेस करें या जॉब करें। हालांकि अभी जो है ये जॉब कर रहे हैं, बट अभी इनका माइंड जो है वो दुविधा में आ रहा है कि ये अपना बिजनेस खोल लें या अन्य सेक्टर में जो है प्राइवेट सेक्टर में वो ट्राई करें अपनी जॉब के लिए। तो राहुल जी, आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। अभी आपके जो प्रश्न है उसका सटीक आपको जो है आंसर अभी ही मिलेगा। राहुल जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लिए बिजनेस बहुत अच्छा है, बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलेगी और स्टार्टिंग में आप जॉब करेंगे, मैं यहाँ देख पा रही हूँ स्टार्टिंग में आप 3 इयर्स जॉब करेंगे, लेकिन आगे चल के आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मैं कहूँगी आपसे कि आप गोल्ड का या कपड़ों का ही बिजनेस करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी एंड आप बहुत ही ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको अपनी इंट्यूशन के साथ जाना चाहिए। अगर आपको जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप उससे ज़रूर बाहर निकलिए। तो बिल्कुल राहुल जी, आपको आपके प्रश्न का जो है वो जवाब मिल गया है। हम उम्मीद करते हैं आप इस जवाब को पाकर उसी बात का ध्यान रखेंगे जैसा कि आपको प्रियांशी जी ने बताया है। बाकी अधिक जानकारी के लिए लगातार डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टैरो कार्ड रीडिंग के ज़रिए अक्सर हम ये भी अपने आसपास कभी फील करते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा है या कुछ ऐसा है, हमें पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती। तो ये नकारात्मक ऊर्जा के बारे में टैरो कार्ड रीडिंग से पता लगाया जा सकता है, और अगर लगाया जा सकता है तो क्या इससे समाधान भी प्राप्त हो सकता है? बिल्कुल, टैरो कार्ड रीडिंग के ज़रिए हम जान सकते हैं नकारात्मक ऊर्जा के बारे में। और दूसरी चीज़ है कि नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो
सिर्फ आपके घर में ही नहीं, आपके आसपास भी होती है। आप जिन लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों से बात करते हैं, आप जिनके ऑरा में बैठते हैं, तो हम कार्ड रीडिंग के ज़रिए आपको बता सकते हैं कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है और वो कितनी ज़्यादा है और वो आपको कैसे इफ़ेक्ट कर रही है, और कुछ रेमेडीज़ के द्वारा हम आपको उसका समाधान भी दे सकते हैं। देखिए प्रियांशी जी, कितने ध्यान से लोग जो है हमारा अभी कार्यक्रम देख रहे हैं। मैंने आपसे नेगेटिव एनर्जी के बारे में प्रश्न किया और हमारे पास जो अगली क्वारी आई है वो इसी चीज़ से रिलेटेड आई है। एक प्रियंका नामक लड़की हैं जिनका प्रश्न है कि उन्हें अपने घर में नेगेटिव एनर्जी फील होती है, तो क्या ये उनका भ्रम है या सच में कुछ ऐसा है, और अगर ऐसा है तो वो ऐसा क्या करे जिससे ये नेगेटिविटी दूर हो जाए उनके घर से। जी, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ प्रियंका जी कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी तो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट क्या चीज़ है ना कि आपके थॉट्स ना अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं। आप अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपके साथ जो हुआ है वो आपका ही एक, आपकी लाइफ का एक पार्ट है। तो आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए अपने थॉट्स को और अपनी चीज़ों। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, मैं यह देख पा रही हूँ, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। आप अपने थॉट्स को चेंज करने की कोशिश करिए और आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। और आपका कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली फ्रेंड भी हो सकता है या आपका कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है जो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। आप उनकी बातें सुनिए, आप उन्हें समझिए और वो आपको गाइड करेंगे। बस आप अपने थॉट्स को चेंज करिए, उसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छा होता है, आप अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए आप अपने आप से बातें करना स्टार्ट करिए, आप अपने थॉट्स को लिखना स्टार्ट करिए। तो प्रियंका जी, जो बातें यहाँ पर अभी आपको बताई गई उन बातों का पालन भी ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा जो भी आपके जीवन में आपको नेगेटिविटी लग रही है वो अवश्य ही दूर हो जाएगी। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रियांशी जी, मेरा एक प्रश्न आपसे रहेगा कि अक्सर हम ना ये सुनते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो इतनी सटीक नहीं है। कुंडली शास्त्र जो है, कुंडली के जरिए हम अपनी समस्याओं का समाधान सरलता से ज़्यादा पा सकते हैं। तो इस बारे में आपका कहना क्या है? क्या सच में ऐसा है कि कुंडली जो है वो ज़्यादा हमें गहराई में बताती है हमारी समस्याओं के बारे में, या फिर सब इक्वल ही हैं? जी, जो जन्म कुंडली होती है उसका आधार होता है आपकी जन्म तिथि। सही जन्म तिथि और सही टाइम अगर नहीं मिलता है तो आपकी गलत कुंडली भी बन सकती है। लेकिन जो कार्ड रीडिंग होता है, जो टैरो कार्ड रीडिंग होता है, वो आपकी एनर्जी पे बेस्ड होता है, वो आपकी एनर्जीज़ को ही एब्जॉर्व करता है। आपकी एनर्जी आपके साथ होती है, आपका नेम जो आप हमेशा लेते हैं। हर कोई, अगर आप कोई भी व्यक्ति आपका नेम लेता है आप तुरंत रिएक्ट करते हो। तो कार्ड रीडिंग आपको, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जन्म कुंडली देखने में हमें 30 से 40 मिनट्स लग जाते हैं। एक्यूरेसी की बात करूँ तो कार्ड रीडिंग में आपको 100% एक्यूरेसी मिलती है और 100% आंसर बिल्कुल करेक्ट होते हैं। जी बिल्कुल। एक प्रश्न मेरा ये भी है, जैसे कि आपने बताया कि ईश्वर से ही हम जुड़ते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से, तो ये कार्ड्स जो हैं वो ईश्वर से कैसे जुड़ते हैं? जी जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो कार्ड्स होते हैं वो नॉर्मल कार्ड्स होते हैं जैसे हमारे बाकी कार्ड्स होते हैं। बट क्या चीज़ होती है कि जब हम उन्हें एक ईश्वरीय शक्ति से जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर खुद एक ईश्वरीय शक्ति होती है, हम उसके ज़रिए अपने कार्ड्स को क्लींस करते हैं, मून लाइट, सन लाइट में रखते हैं, जिससे यूनिवर्स की एनर्जीज कार्ड्स में आती है, वो ईश्वर से जुड़ जाते हैं। और फिर हम एज अ रीडर हम भी मेडिटेशंस करते हैं, कुछ मंत्रों की चैंटिंग करते हैं। हमारे कार्ड्स में भी मंत्र होते हैं जिनसे वो कनेक्ट होते हैं और आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन दे पाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए दर्शकों, आपको अधिक से अधिक जानकारी हम प्रदान कर रहे हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या है और किस प्रकार से टैरो कार्ड रीडिंग जो है आपके जीवन में आपकी परेशानियों को दूर करती है। इसके अलावा यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न आ रहा है या जीवन में कोई समस्या है जो कि अधिक समय से दूर ही नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आप अपनी परेशानियों को हमें ईमेल एड्रेस पर हमारे भेज सकते हैं और साथ ही साथ अधिक जानकारी के लिए डिटेल्स तो आपकी टीवी स्क्रीन पर मेंशन हो ही रही हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगली ईमेल आई है दीपक जी की, जो कि मध्य प्रदेश के निवासी हैं और उनका प्रश्न ये है
कि उनका विवाह नहीं हो रहा है, उम्र जो होगी उनकी काफ़ी हो गई है, बट रिश्ता होता है और कई बारी टूट जाता है और विवाह नहीं हो पा रहा है जी। तो दीपक जी, आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, अभी ही आपको आपके सवाल का जो है सटीक जवाब मिलेगा। जी जी, बहुत अच्छे कार्ड्स, पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। दीपक जी, आपकी शादी बहुत जल्द होने वाली है। 5 मंथ्स में आपकी मैरिज हो जाएगी और आपके स्पाउस जो हैं वो आपके लिए बहुत ही लकी साबित होंगे। मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपके स्पाउस के अंदर इमोशनली बैलेंस है वो, और उनको जैसे आपको, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपको ना एंगर इशू थोड़ा सा है। आपको एंगर आप बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हो, बट आपके इसी चीज़ को आपका स्पाउस जो है वो काम डाउन करेगा। आपको आपकी प्रॉब्लम्स में, जैसे आप घबरा जाते हो, तो आपकी प्रॉब्लम्स में भी वो आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली ईमेल पर। ये ईमेल आई है हमारे पास दिल्ली से और इनका नाम है प्रियांशु, और इनका सवाल ये है कि इन्हें गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पर ये अभी है वहीं पर ही रहें, क्या बेहतर रहेगा इनके लिए? जी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल आप प्रियांशु जी कार्यक्रम देखते रहिए, अभी आपको अपने सवाल का जो है जवाब मिल जाएगा, आपकी दुविधा का समाधान होगा। जी प्रियांशु जी, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि अभी प्राइवेट सेक्टर में आपकी जो जॉब है उसमें आप बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हो, बहुत स्टक फील कर रहे हो, एंड आपको ना पॉलिटिक्स नहीं आती है। आप बहुत ही काइंड पर्सन हो, बट आपके जॉब में ना पॉलिटिक्स हो रही है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको जॉब स्विच करनी है तो बिल्कुल आप जॉब स्विच कर सकते हैं। आपके लिए बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, आपकी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, और मैं देख पा रही हूँ बिजनेस के ज़रिए आप अपने खुद का घर भी बना सकते हैं। और आप अगर ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं, आपको इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल प्रियांशु जी, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है और हम उम्मीद करते हैं आप इन बातों को अपनाएंगे और अपने जीवन में बेहद ही तरक्की करेंगे। देखिए दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत खूब करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है हम प्रयास करते रहते हैं, पर फिर भी जो है हमें हमारी जो मनचाहा फल नहीं प्राप्त हो पाता। तो ऐसे में हमें एक बारी ज्योतिषीय मार्गदर्शन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में हम उन कारण उन पर जान पाते हैं कि आखिर क्या कारण है जिसके कारण हमें अपने फल नहीं प्राप्त हो पा रहा जीवन में। तो यदि ऐसा कुछ आपके जीवन में भी चल रहा है तो ऐसे में आप हमारे साथ कार्यक्रम में अवश्य ही जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रियांशी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टैरो कार्ड में हम देखते हैं कि बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारे चित्र बने होते हैं, तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये क्या सब दर्शाते हैं? हमारे कार्ड्स में बहुत से संकेत होते हैं, चित्र बने होते हैं, कलर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि कई कार्ड्स ऐसे होंगे जो फुल टू ब्लैक होंगे, कई कार्ड ऐसे होंगे जो ब्राइट कलर के होंगे, कई कार्ड मिक्स होंगे ब्राइट एंड। तो जो डार्क कलर होते हैं वो हमारे लाइफ की एनर्जीज़ को बताते हैं। जो लाइट कलर होते हैं जैसे कि येलो हुआ, रेड हुआ, ये हमारे फेम को बताते हैं। कुछ सिंबल्स होते हैं वो भी हमको हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं, हमारी कैसी पर्सनैलिटी है उस चीज़ों के बारे में बताते हैं। एंड इसमें अंक भी होते हैं जो हमारे प्लैनेट्स को शो करते हैं। हमारे सब यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन्हें ये दर्शाते हैं, और उनके ही ज़रिए हम आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दे पाते हैं। जी बिल्कुल, किस तरह से टैरो कार्ड हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देती है ये आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया। अच्छा, एक मैं इस हमारे टॉपिक से हटकर एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में परेशानियां हमें चारों ओर से घेर लेती है, हम तब जो है स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं, आध्यात्म की ओर जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे आजकल का जो यूथ है वो अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। उसे लाइफ में फेम चाहिए, नेम चाहिए, पैसा चाहिए,
बट वो ये नहीं समझ पाता कि वो इस धरती पर जब आया है तो यूनिवर्स ने उसके लिए कुछ इवेंट्स प्लान किए हुए हैं। तो स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, आप अपने आप से मिल पाते हैं, आप अपने बारे में जान पाते हैं और यूनिवर्स ने आपको इस धरती पर क्यों भेजा है इसका कारण भी जान पाते हैं। इससे स्पिरिचुअल की तरफ अगर आप बढ़ते हैं, आध्यात्मिक तरफ बढ़ते हैं, तो आध्यात्मिकता आपके अंदर एक स्थिरता लाती है, आपके अपनी सोच को और अपने इमोशंस को किस तरीके से बैलेंस करना है वो आपको सिखाती है। और आध्यात्मिकता आपके जीवन में किस प्रकार आपको आगे बढ़ना चाहिए, किस प्रकार आपको अपनी चीज़ें करते रहना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपको सिखाती है। आध्यात्मिकता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, आध्यात्मिकता हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बारे में तो प्रियांशी जी ने आपको बहुत अच्छे से समझा ही दिया है। इसी के साथ चलिए प्रियांशी जी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली ईमेल पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। हमारे पास गौरव जी का प्रश्न आया है जो कि गुवाहाटी के निवासी है। इनका प्रश्न है कि ये प्रॉपर्टी लेने की काफ़ी समय से सोच रहे हैं। ये जो है अपनी सेविंग्स भी करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ करके ऐसा हो जाता है कि इनकी सेविंग्स जो है वो चली जाती है और ये प्रॉपर्टी ले नहीं पा रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या भविष्य में ये प्रॉपर्टी ले पाएंगे या नहीं। जी बिल्कुल। क्या नाम था? सूरज? नहीं, गौरव। जी, गौरव जी, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि अभी क्या चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपकी प्रॉपर्टी को लेकर और आप 3 इयर्स के बाद आप अपनी खुद की ही एक घर खरीद पाएंगे, मैं यहाँ देख पा रही हूँ। और वो घर आपके जीवन में नई उमंग, नई उम्मीदें लेकर आएगा। अभी आप थोड़ा सा परेशान हैं अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, लेकिन आप परेशान ना होइए क्योंकि आपको घर ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सी लोगों को प्रॉपर्टीज़ दिलाई हैं, उन्हें अपना खुद का घर बनवाया है, तो ईश्वर आपको भी अपना घर ज़रूर देगा। चलिए इसी के साथ अपनी अगली ईमेल पर हम बढ़ते हैं। हमारे पास प्रश्न आया है प्रीतू जी का, दिल्ली से ही। इनका प्रश्न है कि इनके घर में जो है बेहद ही तनाव बना रहता है, मतलब लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका रीज़न वो पूछ रही हैं कि आखिर ऐसा क्यों है और कैसे इसका समाधान उन्हें मिल सकता है। क्या नाम है इनका? इनका नाम प्रीतू है और ये रहने वाली हैं दिल्ली की। तो प्रीतू जी, आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। अभी आपके लिए कार्ड्स खुल रहे हैं और देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। जी, इनका क्या क्वेश्चन था? इनका कहना है कि इनके घर पे जो है बहुत ही तनाव की स्थिति बनी रहती है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका समाधान जानना चाहती हैं। जी, मैं यहाँ देख पा रही हूँ बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। आप यहाँ पे आपके घर में जो तनाव की स्थिति है उसका कारण वो है कि आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं। आपको किसी से भी अगर आपको परेशानी है तो आप उनसे जाइए, बात करिए, आप अपनी बात उनसे कहिए कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये चीज़ सही नहीं लगती है। आपको क्या है, आप अपने ही मन में एक थिंकिंग बना लेते हैं कि वो मेरे बारे में गलत सोचता है, वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता है। इसी कारण से आपके घर में तनाव बना हुआ है और ये जल्द ही ख़त्म होगा। विदिन 6 मंथ में ये तनाव आपका ख़त्म हो जाएगा और आपके घर में बहुत जल्दी शांति बन जाएगी।
तो बिल्कुल प्रीतु जी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जल्द ही जो है आपके घर में जितनी भी तनाव की स्थिति हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो दूर हो जाएंगे। जल्द ही जो है आपको मेहनत का जो है आपकी फल मिलेगा, यानी जो आप इतने समय से जो आप जो चाह रहे हैं वो जल्द ही आपको मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए इसी के साथ अपनी नेक्स्ट ईमेल की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास ईमेल आई है अमन जी की पंजाब से, और इनका प्रश्न ये है कि इनके घर में जो है इन्हें ऐसा लग रहा है, इन सेम वही प्रश्न है जैसा हमारे पास पहले आया था कि नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। तो इनका कहना है कि इनके घर में इन्हें नेगेटिव ऊर्जा जो है फील हो रही है, एनर्जी फील हो रही है। तो क्या ये इनका भ्रम है या सच में ऐसा कुछ है? जी, नाम ये पवन? नहीं, अमन नाम है, पंजाब से। तो बिल्कुल अमन जी, आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। बस आपके लिए कुछ कार्ड्स अभी खुलने वाले हैं जो आपके लिए आपका आंसर बताएंगे कि जो आपने प्रश्न किया है उसका जवाब क्या है। जी बिल्कुल, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि रिश्तों में बहुत तनाव चल रहा है। अभी आप कुछ रिश्तों को आप छोड़ना चाहते हैं, आप उनमें नहीं रहना चाहते हैं। और अभी आपके आसपास भी नकारात्मक ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे यही कहूँगी कि ये सब चीज़ें बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगी। आपको अभी थोड़ा-सा अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अपनी पूरी लाइफ़ अपनी फैमिली के लिए दे दी है। अब आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना होगा, और जो आपकी फैमिलीज़ में जो रिलेशनशिप टूट गए हैं उसको छोड़कर आपको जो रिलेशनशिप हैं आपके प्रेज़ेंट में जो आपके साथ हैं, उन लोगों पे ध्यान देना होगा, उन लोगों का साथ देना होगा। चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट ईमेल पर चलते हैं। इनका नाम रोहित है और ये मेरठ के रहने वाले हैं। इनका प्रश्न है कि ये बाहर विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं बेसिकली। तो क्या ये पॉसिबल है, इन्हें विदेश यात्रा का सुख प्राप्त होगा या नहीं? रोहित है और ये मेरठ के निवासी हैं। तो बिल्कुल रोहित जी, जल्द ही आपको पता चल पाएगा कि विदेश यात्रा का सुख आपके पास है या नहीं। आपके लिए कुछ कार्ड्स जो प्रियांशी जी हैं वो खोल रही हैं। जी बिल्कुल, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके लिए विदेश यात्रा है और बहुत जल्द आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। और 6 मंथ्स में ही ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, वहाँ पे हो सकता है आपका रिलेशनशिप भी बन जाए, हो सकता है वहाँ पे आपको आपके स्पाउस भी मिल जाए, और आपको वहाँ पे ग्रोथ मिलेगी एज अ फाइनेंशियल भी और इमोशनल भी। और पहली चीज़ मैं यह देख पा रही हूँ कि अभी आप यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, आप अपने थॉट्स को लेकर आपको कोई समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि आपके थॉट्स यूनिक हैं। लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपके थॉट्स को और आपकी बातों को लोग कैरी करेंगे, आपको समझेंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छा है कि आपके स्पाउस आपको बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से आपको गाइड करेंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है रोहित जी, एक गुड न्यूज़ यहाँ पर आपको मिली है। देखिए दर्शकों, मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था कि समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन आवश्यकता है तो सही मार्गदर्शन की। और जब वो सही मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो जाता है ना, तो जीवन की समस्याएं आसानी से दूर हो जाती है। तो यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसी समस्याएं चल रही है तो आप भी अपने जीवन में एक ज्योतिषीय मार्गदर्शन अवश्य ही प्राप्त जरूर करें। यहाँ पर वक्त हो चला है कार्यक्रम को विराम देने का। प्रियांशी जी, आप जुड़ी यहाँ पर, हमारे दर्शकों की समस्याओं को समाधान किया और हमें बहुमूल्य ज्ञान से परिचित कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। नमस्कार दर्शकों।